कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी। जेल में हो रही है टेस्ट। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। मुख्य आरोपी संजय राय के बाइक की होगी फॉरेंसिक जांच। कल सीबीआई ने जब्त की थी बाइक। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है आरोपी संजय राय की बाइक। कोलकाता पुलिस लिखवाकर ध्वंस जमाता था। आरजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। सुबह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर घर पहुंची सीबीआई की टीम। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम। संदीप घोष के करीबी हैं देवाशीष घोष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के पर कल ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंची सीबीआई की टीम। प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछताछ। अस्पताल के स्टोर रूम का भी मुआयना किया। आरजीकर हॉस्पिटल में कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर भी सीबीआई का छापा। मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकानों पर भी रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का हुआ शनिवार को पॉलीग्राफी टेस्ट। जरूरत पड़ने पर दोबारा हो सकता है संदीप घोष का पॉलीग्राफी। कोलकाता में जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। स्वास्थ्य भवन में बुलाई गई बैठक नतीजा नहीं निकाल पाई। कोलकाता केस को लेकर शनिवार को हुआ विरोध प्रदर्शन। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का आरोप 27 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को विफल करने में जुटी है ममता सरकार की पुलिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बदलापुर में मामले को लेकर विवादित बयान दिया। दुष्कर्म करने वालों को जनता की ओर से सजा देने की मांग की। बदलापुर कांड पर शिंदे सरकार के बचाव में आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे कहा कि चुनाव के समय सरकार को बदनाम किया जा रहा है। असम के ढींग में गैंगरेप के घटना के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा सख्त की गई है। कल गैंगरेप के मुख्य आरोपी की तालाब में डूबने से मौत हुई थी। असम के नौगांव में स्थानीय महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। ढींग के इलाके में हुए गैंगरेप का विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जलगांव दौरे पर पीएम ने लखपति दीदियों से मुलाकात की। बदलापुर केस को लेकर संभाजीनगर एयरपोर्ट के बाहर महाविकास अघाड़ी नेताओं का प्रदर्शन। पीएम मोदी के जलगांव दौरे का विरोध। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम मोदी ने किया नेशनल स्पेस डे का जिक्र। बोले कि देश में पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए गौरव की बात। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में मजबूत हो रही है विकसित भारत की नींव। स्पेस सेक्टर में हुए रिफॉर्म से देश के युवाओं का फायदा। पीएम बोले देश के युवा राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति में युवाओं के जोश की जरूरत है। राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं ने बड़ी तादाद में लिखी है चिट्ठी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले परिवारवाद राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश है। पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। बोले कि हर घर तिरंगा अभियान नई ऊंचाइयों पर है। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ सेल्फी पोस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री मोवे फिट रहना सभी के लिए जरूरी है। युवा स्वस्थ रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। फिटनेस के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। नड्डा के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हेमंता के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यकाल पूरा खुला। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह बोले देश को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाएंगे। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। एकीकृत पेंशन योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस योजना से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ये पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। लगता है कि दूसरे फैसलों को भी वो जल्द वापस लेंगे। स्वर्ण मंदिर पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहे मौजूद। दोनों ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। मायावती ने फिर से सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी, इनके साथ कभी गठबंधन संभव नहीं। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए की हुई बैठक। 1.5 घंटे चली मीटिंग में 288 सीटों पर मंथन हुई है। मुंबई की 36 सीटों पर रहा है फोकस। सूत्रों के हवाले से खबर मुंबई की 22 सीटों पर लड़ना चाहता है उद्धव गुट। मुंबई के 15 और 18 सीट पर कांग्रेस चाहती है अपना कैंडिडेट। आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी का निर्देश। कहा कि हर जेल, पुलिस लाइन और थाने में भक्ति भाव के साथ मने जन्माष्टमी। सीएम योगी ने कहा कि जहां जन्माष्टमी के आयोजन हो वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो। सफाई का भी ध्यान रखा जाए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को संवारने का काम किया है। इन लोगों ने सिर्फ लूटा है। बिहार बदनाम रहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के कारण।
एमपी के छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी संविधान के खिलाफ एक और कौम के खिलाफ काम बताया। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदलेगी और बीजेपी के नुमाइंदों का मुंह काला किया जाएगा तो कैसा लगेगा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान, वक्फ बोर्ड ने लालच के लिए तुड़वाई हजारों मस्जिदें। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले, वक्फ संशोधन बिल साजिश है, वक्फ की जमीन छीनने का हक किसी को नहीं है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास भी हो जाएगा तो हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, जियाउर रहमान बर्क का बयान। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग। पुणे के महंत रामगिरी के खिलाफ लगे सरतन से जुदा किनारे, पुलिस ने विवादित नारों को लेकर केस दर्ज किया। एफआईआर में 28 आरोपियों की पहचान हुई है, 200 से 300 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी ने बिना इजाजत के निकाला था मोर्चा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, अलग अलग मामलों में 17 लोगों को पकड़ा, कुल 15 एफआईआर दर्ज। परीक्षा के तीसरे दिन नोएडा सेंटर पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बॉडी स्कैनिंग, बायोमेट्रिक और कैंडिडेट के जूते उतरवा कर चेक किए गए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच एसटीएफ का बड़ा एक्शन, पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। बीजेपी युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से हुई थी झड़प। दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के तिलक नगर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी विष्णु उर्फ क्रांति को गिरफ्तार किया। कल सिंगला स्वीट शॉप पर हुई थी फायरिंग। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे में 3 नाबालिग छात्रों पर 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप, छुट्टी के लिए नाबालिग को कत्ल किया। लोगों ने मदरसे के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया, छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइनर की किडनैपिंग के बाद गला दबाकर हत्या की गई। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 डकैत पकड़े गए, 20 अगस्त को हुई लूट के मामले में शामिल थे। असम में 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा, सीएम हेमंता ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के जलगांव लाए गए नेपाल में सड़क हादसे में मारे गए भारतीयों के शव, घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव पेरिस में गिरफ्तार हुए। टेलीग्राम से संबंधित अपराधों से जुड़े एक अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, ठाणे में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। महाराष्ट्र के पुणे में झमाझम बारिश, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को ये मुसीबत। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। सूरत के बारडोली में भी तेज बारिश, तापी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। भोपाल में देर रात से लगातार तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर। भोपाल में बारिश के बाद कई घरों में घुसा पानी, निचली बस्तियों में अलर्ट, सड़कें जगमग। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश ने रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ाया, निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक। उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, आईएमडी ने राज्य में 3 दिन तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि द्वीप पर फंसा शख्स एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की ट्रेन की सवारी, जयपुर से जोधपुर तक किया सफर, के यात्रियों से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। मुंबई में हाफ मैराथन 2024 का आयोजन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हरी झंडी दिखाई। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर की गई तैयारियां, चौक चौराहों पर सजावट, जगह जगह की गई लाइटिंग। अयोध्या के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर रौनक दिखी, कपड़े, बांसुरी और अलग अलग तरह के झूले भी नजर आए। राजकोट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देखने को मिला, भीड़ भी पहुंची। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी से पहले तैयारी तेज, जगमगाती रोशनी से सजा है पूरा मंदिर परिसर। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना हुए, 28 अगस्त से शुरू हो रही है पैरालंपिक्स। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को भरोसा, कहा कि भारत पेरिस ओलंपिक में पैरालंपिक में भी 25 से अधिक पदक जीतेगा। पेरिस में पैरालंपिक के आयोजन के बाद विजेता मनु भाकर झज्जर में अपने नाना नानी के घर पहुंची, गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। जॉर्डन में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नेहा ने जीता गोल्ड, नेहा सांगवान ने 57 किलोग्राम वर्ग में जीतकर तिरंगा लहराया। विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी की गोल्डन गर्ल नेहा सांगवान गोल्ड मेडल जीतने वाली अपने गांव की लड़की। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लंबी छलांग लगाई, जीत के बाद 4थे नंबर पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भारत टॉप पर काबिज, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से आगे।